नेत्रे राधा मुखे स्मृता सर्वांगे व्यापिनी राधा राधैवाराध्यते मया। भगवान कहते हैं मेरे मुख में भी राधा, कान में भी राधा राधा शब्द आता है, नेत्र के आगे सदा राधा रहती है, मेरे सर्वांग में राधा व्याप्त है। भारत संतों का प्रधान देश रहा है और साथ में हमारे यहाँ ज्ञानी संत रहे हैं, काफी ज्यादा मर्मज्ञ संत रहे हैं और कई ऐसे भी संत रहे हैं जिनके पास में मर्मज्ञ नहीं थे। भक्ति मार्ग से ही उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम बनाया। इसके हमारे बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं कबीर दास जी। तो उसी तरीके से आज हम लोग एक हमारे भारत में जन्मे जो कि एक 5वें जगत गुरु माने जाते हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारी बात होगी श्री जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज के बारे में, जैसे कि जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य और जगत गुरु श्री मध्वाचार्य जी महाराज। इस तरीके से जो ये चारों हमारे जगत गुरु थे, उसके बाद जो 5वां जगत गुरु था वो हमारे श्री कृपालु जी महाराज को ही बताया गया। तो वैसे हमारे कृपालु जी महाराज थे, इन्होंने भक्ति मार्ग को प्रशस्त करके पूरी दुनिया को बताया कि जो भगवान नाम है, चाहे राधे हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, इन नामों की जो महिमा है उन्होंने बताई पूरी दुनिया को। इसलिए आज हम उनको जगत गुरु के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की स्टोरी, क्या थी इनकी लाइफ और क्या क्या इन्होंने काम किए। कुछ वीडियोस के रेफरेंस भी हैं इन्हीं के चैनल पर से, तो मैं जरूर कहूँगा कि आप इनका चैनल एक बार जाके विजिट करें और ये मेरी वीडियो पूरी कंप्लीट देखें। जगत गुरु महाराज का जन्म 1922 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में हुआ था, जहाँ पे एक गांव है मनगढ़, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म बताया जाता है कि अक्टूबर के महीने में हुआ था। तो जो कृपालु जी महाराज थे, इनके माता पिता एक त्रिपाठी परिवार से थे, तो इनका नाम रखा गया श्री राम कृपालु त्रिपाठी। बचपन से ही ये पढ़ाई लिखाई में काफी अच्छे थे, चतुर थे और इनको भगवान में और वेदों में रुचि थी, इनको पढ़ाई में एक अलग ही रुचि थी, जिस वजह से इन्होंने अपनी पढ़ाई को करना शुरू किया आगे चल के। तो जैसे जैसे बड़े होते गए तो छोटी उम्र में शादी करा दी जाती थी। जैसे पहले 13 वर्ष के थे तो इनको अपनी पढ़ाई के लिए आगे जाना पड़ा, जो कि एक पीली कोठी नाम की एक यूनिवर्सिटी में गए, जो कि तब के समय में महाविद्यालय हुआ करते थे संस्कृत के। तो ये वहां पे गए जो कि चित्रकूट में पड़ता है। वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई करना फिर शुरू किया। आगे चल के इन्होंने आयुर्वेद अष्टांग आयुर्वेदिक कॉलेज में अपना दाखिला करवाया, जो कि क्या नाम है कि मध्य प्रदेश में पड़ता था। आगे फिर उन्होंने वहां से अपनी आयुर्वेद की पढ़ाई करना शुरू किया। फिर आगे चल के इन्होंने काव्य तीर्थ में अपनी डिग्री हासिल की। साथ ही में इनको व्याकरण का, वेदांत का भी काफी अच्छा नॉलेज था, जो कि इस छोटी उम्र में वेदांत का ज्ञान हो जाना बहुत ही बड़ी बात मानी जाती है। और साहित्य आचार्य की डिग्री 1944 में प्राप्त की। काफी ज्यादा ये तीव्र बालक थे। ऐसा एक जगह पे और कहा जाता है कि कृपालु जी महाराज 16 वर्ष की आयु में अपने घर से निकले थे और वो कुछ समय के लिए ऐसी जगहों पे चले गए थे जहाँ पे इन्होंने कुछ तपस्याएं की, इन्हें भगवत प्राप्ति हुई और भगवान श्री कृष्ण का जो एक भक्ति मार्ग है वह इन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया। जानते हैं लोग कि कैसे ये भारत के 5वें जगत गुरु बने। तो 1957 में तो काशी विद्वत परिषद ने बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, जो कि हमारे 108 उपनिषद हैं और हमारे जितने भी पुराण हैं, 18 पुराण हैं जो हमारे, और जो चारों वेद हैं, इन सबके जो मर्मज्ञ ज्ञाता होते हैं, जिनको अपने विषय में बहुत अच्छी पकड़ होती है। फिर इन्होंने तो काशी विद्वत परिषद ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो इसमें जिसे सभी चीजों का बहुत ही अच्छा ज्ञान होगा, इस व्यक्ति की इन सभी विषयों में अच्छी पकड़ होगी, उस व्यक्ति को हम भारत का 5वां जगत गुरु बनाएंगे। तो जो हमारे कृपालु जी महाराज थे, उन्होंने वहां पे जाकर के जब कृपालु जी महाराज वहां पे गए, फिर काशी विद्वत परिषद इतना ज्यादा इनसे प्रभावित हुए को फिर जगत गुरुओं में भी उत्तम माना गया। इनकी ऐसी महिमा वहां बताई जाती है। न केवल जगत गुरु की उपाधि दी गई, बल्कि उनको तो यहाँ तक कह दिया गया कि जगत गुरु उत्तम है। अब आते हैं हम लोग इनके कुछ टीचिंग्स के ऊपर, जैसे कि इन्होंने जो भक्ति प्रधान तत्व है उसकी इन्होंने प्राथमिकता बताई थी। जो भी व्यक्ति भक्ति करके काफी ज्यादा आगे जा सकता है, जैसे कि कर्म, योग और ज्ञान, ये जो तीनों चीजें हैं, ये किसी व्यक्ति को ये ब्रह्मलोक तक ही केवल पहुंचा सकती है। अगर भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो किसी व्यक्ति को वैकुंठ तक पहुंचा सकती है, जो कि सबसे सुप्रीम माना जाता है। और उन्होंने भगवान का जो रूप ध्यान है उसकी साधना को बहुत ही मूल बताया। जैसे कि हमारे यहाँ कई ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने मानसिक जाप को बहुत ही अच्छा बताया और मुंह से बोल बोल करके जो जाप करना होता है उसको बहुत अच्छा बताया। कई ऐसे संत हैं जो ये तक कहते हैं कि हमें मुंह से भी जाप करना चाहिए, साथ ही साथ मन में भी जाप चलाना चाहिए। कई प्रकार के हमारे यहाँ संत रहे हैं। उसी तरीके से जो हमारे कृपालु जी महाराज थे, उन्होंने कहा कि हमें मन में भगवान के बारे में सोच सोच करके भगवान के नाम की हमें चर्चा करनी चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए। जैसे कि उन्होंने एक चीज बताई थी कि हमारी सांसें चलती हैं, तो हम जब एक सांस ले तो उस समय हमें रा का स्मरण करना चाहिए। हम अपनी नाक से हवा बाहर छोड़ें, धे शब्द को स्मरण करना चाहिए, राधे।
कृपालु जी महाराज जब आए थे तो उन्होंने अपना कोई संप्रदाय नहीं चलाया और कृपालु जी महाराज ने कभी अपना कोई शिष्य नहीं बताया। उन्होंने भगवान नाम की ही प्राथमिकता बताई। प्रतापगढ़ में इनका बना भक्ति मंदिर जो कि विश्व प्रसिद्ध है और साथ में मथुरा में इनका बना प्रेम मंदिर जो कि वो भी विश्व प्रसिद्ध है। कृपालु जी महाराज के द्वारा किए गए कई सारे वर्क, जैसे कि कृपालु जी महाराज लड़कियों के लिए काफी सारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की योजना करके उन्होंने ऐसे विश्वविद्यालय महाविद्यालय बनाए। वहाँ पे उनके लिए उन्होंने फ्री काफी सारी चीजें उपलब्ध कराई। साथ में इनके हॉस्पिटल हैं जहाँ पे ये काफी सारे कार्य फ्री में करते हैं, फ्री में चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज तो अभी हमारे यहाँ पे नहीं रहे। इनका निधन 15 नवंबर 2013 को ही हो गया था, मगर इनके नाम से एक परिषद चलता है जो कि जगत गुरु कृपालु परिषद करके जिसका नाम है, जो कि एक संस्थान है के बच्चे हैं वो चलाते हैं, जिसमें हमारी विशाखा त्रिपाठी जी हैं, श्यामा त्रिपाठी जी और हमारे बालकृष्ण त्रिपाठी जी और घनश्याम त्रिपाठी जी, और कृपालु जी महाराज का जो अन्य कार्य है वह यही लोग संभालते हैं। विषयों को मैंने छोड़ दिया या किसी विषयों में मेरी गलती रही हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। और साथ में क्या नाम है कि अगर इस वीडियो में कोई गलती रही हो तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ऐसी ऐसी गलती है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।